लज्जा आनी चाहिए। उनको हिजड़ा और किन्नर में क्या फ़र्क है ये नहीं पता, उनको किन्नर कौन है ये नहीं पता। 10 जगह तिलक लगा के अपने आप को स्वामी बोल रहे हैं। किन्नर अखाड़े का कोई जगत गुरु है नहीं, ना हम किसी को जगत गुरु मानते हैं। इतनी गंदी तरीके, साधु नहीं सवादु हैं, बदतमीज हैं एक नंबर के। सरकार 2013 में भी तो कुंभ हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। भी 14 अखाड़ा माना जाए या फिर 13 अखाड़ा ही? मुझे कुछ नहीं, अखाड़े के साथ कर रहे हैं ना, दूरी कितनी भी दूरी हो वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमें स्नान करवा। महाकुंभ प्रयागराज 2025 का तो आगाज हो चुका है। तमाम 13 अखाड़े भव्य पेशवाई के साथ धीरे धीरे महाकुंभ नगर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और एक ऐसा अखाड़ा जो कि बड़ा चर्चा का विषय रहता है हर वर्ष, किन्नर अखाड़ा, उसी अखाड़े में हम लोग मौजूद हैं। और वहाँ की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और तमाम यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। और साथ ही हम लोग एक और वायरल वीडियो की भी बात करेंगे जिसमें किन्नर को लेकर के तमाम इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं जिसका एक सामाजिक परिवेश में उसका कोई औचित्य नहीं होता है। फिलहाल आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं। और क्या कुछ होने वाला इस बार आपके किन्नर अखाड़े में? हमारे किन्नर अखाड़े में बहुत सारी धार्मिक कार्य होने वाले हैं और जिस तरीके से हमारी इधर अर्धनारीश्वर का यज्ञ होने वाला है, बुद्ध पूजा का होने वाला है, अघोरी संत मणिकंडन जी महाराज जी अपना साधना करेंगे गंगा मैया के गोद में, और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और जिस तरीके से किन्नर अखाड़े के विषय में जगत गुरु रामानुचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ने हमारे कटाक्ष किए, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको लज्जा आनी चाहिए। उनको हिजड़ा और किन्नर में क्या फ़र्क है ये नहीं पता, उनको किन्नर कौन है ये नहीं पता, उनको सिर्फ आक्षेप करना है, सरकार पे आक्षेप करना है, किन्नरों के प्रति उनको प्रश्न चिन्ह उठाना है। उनको शर्म आनी चाहिए। 10 जगह तिलक लगा के अपने आप को स्वामी बोल रहे हैं। ये रामानुज संप्रदाय से हैं, इस पे ही प्रश्न चिन्ह है कि ये कहाँ से हैं, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से कोई शब्द एक कोई सन्यासी नहीं उच्चार सकता। वो औरतों के बारे में कितनी घृणा से वो शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्या वो औरतें क्या हमारे सनातन धर्म से अगर हैं तो क्या उनको प्रभु उनको आशीर्वाद नहीं देंगे? सिर्फ सन्यासी और साधुओं को, ये रामानुज जो वासुदेवानंदाचार्य है जो रामानुज संप्रदाय से हैं, इनको ही देंगे का? तथाकथित अखाड़े ने एक किन्नर को जगत गुरु बना दिया। वो किन्नर अखाड़े का तो कोई जगत गुरु नहीं है ना। किन्नर अखाड़े का कोई जगत गुरु है नहीं, ना हम किसी को जगत गुरु मानते हैं। हरिगिरी महाराज जूना अखाड़े के से हमने दीक्षा ली है। वासुदेवानंद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के, उनसे हमने दीक्षा ली है, वो हमारे गुरु हैं। हरिगिरी महाराज जी गुरु हैं, अवधेशानंद जी हम लोगों के गुरु हैं। हम उनको सम्मान, वो लोगों ने हमें सनातन धर्म पे चलने का प्रेरणा स्रोत दिया है और सम्मान है। ये रामानुज परंपरा के ये वासुदेवानंद अपने आप को बता रहे हैं। इतनी गंदी तरीके, साधु नहीं सवादु हैं, बदतमीज हैं एक नंबर के। हम इनका तो पुतला जलाएंगे, इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम तो अखाड़ा, हमारा पूरा मेला कार्यालय जाके इनका हम ये भी नहीं लगने देंगे टेंट। इतनी गंदी बातें ये करता है समाज के प्रति और लोगों के प्रति, सरकार के प्रति। हम किसी सरकारी महत्व से नहीं हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। अरे सम्मान करना चाहिए। योगी मोदी का जिस तरीके से उन्होंने कुंभ का आयोजन किया है, किसी सरकार 2013 में भी तो कुंभ हुआ था, हजारों लोग मर गए थे, ब्रह्मलीन हो गए थे। और ये बंदा हमारे किन्नर अखाड़े पे किन्नरों के प्रति इतनी गंदी और घृणा के शब्द यूज कर रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। और जब से आपने किन्नर अखाड़ा का निर्माण किया है तभी से विवादों का तो दौर तभी से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े का लोग कहते हैं 14वां अखाड़ा आप लोगों की तरफ से, लेकिन तमाम लोगों से बात में नहीं है, हमारा कोई नंबर नहीं है। हम अखाड़ा हैं, किन्नर अखाड़ा है, था और रहेगा। तो अभी भी 14 अखाड़ा माना जाए या फिर 13 अखाड़ा ही? मुझे कुछ नहीं है नंबर गेम में। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। हमारा अखाड़ा है, था और रहेगा। हमारे पूर्वजों से जब दूसरे आक्रांता आए और हमारे धर्मों से हमारा पतन हुआ, उसके बाद कोई आया था हमारा सहारा बनने? कोई मठ साधु कोई आए थे? सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं थर्ड जेंडर उसको कहते हैं, जिसके लिए मैं खुद लड़ी हूँ नालसा जजमेंट में।
उसके बाद हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया, उसके बाद जूना अखाड़े ने हमारे साथ दिया। हरिगिरी महाराज, अवधेशानंद जी और वासुदेवानंद शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ के, उन्होंने हमें चेला बनाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये रामानुज परंपरा के संत साधु क्या जाने, पैसा कमाने के लिए साधु बन गया है। एक और बड़ा प्रश्न है कि जो संगम नोज में जो प्रमुख स्नान क्षेत्र है वहाँ से आपके अखाड़े की दूरी बड़ा दूरी होती है और हर बार ऐसा ही होता है, तो क्या आगामी भविष्य में स्नान जूना अखाड़े के साथ कर रहे हैं ना, दूरी कितनी भी दूरी हो वो सरकार की जिम्मेदारी है हमें स्नान करवाना। श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ तो तक सभी पहुँचने आते हैं, सभी आते हैं पूरा सर। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और दूर है जी जी मेला, तो हम क्यों कंप्लेन करें भाई? सुविधाएं दे रही है सरकार, सब कुछ दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, वी आर वेरी हैप्पी। चलिए फिलहाल देखिए हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी थी जो कि आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की। फिलहाल एक आचार्य ने बड़ा ही अपशब्द का प्रयोग किया किन्नर अखाड़े को लेकर के। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर आप संगम में स्नान करने आ रहे हैं तो किन्नर अखाड़े में जरूर आइएगा एक बार आशीर्वाद लेने के लिए। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।